नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है गुप्त वंश की उत्पत्ति और उसकी स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम सब यह जान लेते हैं कि गुप्त काल, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, इसके संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश था। इस वंश की उत्पत्ति के संबंध में वैसे तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। जैसा कि गुप्त वंश से संबंधित विभिन्न स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें श्री गुप्त की, तो श्री गुप्त, जिन्हें महाराज गुप्त के नाम से भी जाना जाता था, गुप्त वंश के संस्थापक थे। इन्होंने चीन यात्रियों के लिए एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी हमें एक चीनी यात्री इत्सिंग के लेखों से मिलती है, जिसमें उन्होंने बताया है कि श्री गुप्त ने मृग सिख वन में चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद बारी आती है गुप्त वंश के दूसरे शासक की, जिनका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच श्री गुप्त के उत्तराधिकारी थे और इन्हें महाराजा के नाम से जाना जाता था, या आप सब कह सकते हो कि इन्होंने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। इतना ही नहीं, आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इन्होंने अपने पूना अभिलेख में बताया है कि घटोत्कच ही गुप्त वंश के पहले राजा थे और घटोत्कच के समय में ही गुप्त और लक्षवी संबंध प्रारंभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ही आगे चलकर समुद्रगुप्त की उत्पत्ति होती है। इसकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब जान लीजिए गुप्त वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक थे, यह घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे और इतना ही नहीं, गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी राजा भी थे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल के बाद से ही गुप्त वंश में विस्तार और गुप्त वंश की शक्तियों का विकास प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय, या कहें अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, गुप्त संवत की शुरुआत की। इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक 319-320 ईस्वी में हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था, जिनके नाम पर चंद्रगुप्त प्रथम ने अनेकों सिक्के भी चलाए थे और इनके विवाह के अवसर पर ही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। या आप सब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विवाह के पश्चात महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। इसी के साथ आप सब जान लीजिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया और वैवाहिक संबंधों के आधार पर इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान की। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था
और जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कनिष्क ने शक सावंत 78 ईस्वी में और राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ किया था।